एक डाल पर बैठी टूनी चिड़िया और कल्लू कौवन आपस में बातें कर रही थी। अरे क्या हुआ कल्लू बहन, आज बहुत थकी थकी लग रही हो? हाँ टूनी बहन, मैं कल दरअसल अपने बेटे कालू के लिए दूसरे जंगल में चिड़िया देखने गई थी। अब कालू की उम्र भी हो गई है ना शादी के लायक, तो सोच रही थी उसकी शादी करके उसका घर बसा देती हूँ। तो फिर क्या रहा, रिश्ता पक्का हो गया? अरे कहाँ हुआ टूनी बहन, मेरे बेटे कालू को वे चिड़िया पसंद ही नहीं आई। अरे तो तुम कैसी चिड़िया देख रही हो, मुझे बताओ। चिड़िया ऐसे हो बहन कि घर परिवार में संभाल सके और हमें 2 समय की रोटी बनाकर खिला दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरे कल्लू बहन, मेरे मायके में एक चिड़िया है, वह बहुत ही मेहनती और समझदार है, पर बेचारी अकेली है, मेरा मतलब अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो क्या हुआ, तुम मुझे कल उस चिड़िया के घर ले चलना, बाकी सब मैं देख लूंगी। ऐसा कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चली जाती हैं और कल्लू घर जाकर ये बात अपने पति कड़कनाथ और बेटे कालू को बताती है। अरे उस चिड़िया के घर जाने की क्या जरूरत, एक तो वह अनाथ, ऊपर से गरीब, फिर क्या फायदा उस भिखारन से शादी करने का। शादी करनी है तो किसी ऐसी चिड़िया से करेंगे जो अमीर हो और घर में आए तो खूब सारी धन दौलत और पैसे लेकर आए। एक ही तो बेटा है हमारा, अब इसकी बहू कोई भिखारन आएगी? हमने अपने बेटे पर इतने पैसे खर्च किए हैं, उसका क्या? हाँ माँ, पिताजी सही कह रहे हैं, मुझे नहीं करनी किसी ऐसी गरीब चिड़िया से शादी, मुझे तो एक अमीर चिड़िया से शादी करनी है जो अपने साथ महंगे महंगे सामान लाए और अपनी दौलत मुझ पर लुटाए। अरे मेरे बेटे कालू, पहले देख तो ले कैसी है वे चिड़िया, क्योंकि तुझे पता नहीं है गरीब परिवार की चिड़िया बहुत ही मेहनती और सेवादार होती है। जो तुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं तेरा तलाक करवा दूंगी और तुझे किसी दूसरी पक्षी से शादी करवा दूंगी। ठीक है माँ, चलो आपकी बात मान लेते हैं, और जो वो मुझे शादी के बाद सही नहीं लगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है, कल्लू और टूनी चिड़िया अपने बेटे कालू के साथ मिलकर उस गरीब चिड़िया के घर पहुंच जाती है। नमस्ते टूनी आंटी। बेटी कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ आंटी, और आज मेरे घर कैसे आना हुआ आंटी? बेटी आज मैं किसी खास को लेकर तुम्हारे घर आई हूँ, इनसे मिलो। इनका नाम है कल्लू और यह इनका बेटा कालू। यह तुम्हें देखने आए हैं और यह तुमसे शादी करना चाहते हैं और अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। आंटी आप तो जानती है ना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए जो आपको सही लगे, आपके अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में? हाँ कोमल बेटी, मैं जानती हूँ। देख कल्लू बहन, ये रही हमारी बेटी कोमल, तुम्हें इससे जो पूछना है पूछ लो। बेटी तुम क्या क्या कर लेती हो? आंटी मुझे सिलाई बुनाई कढ़ाई और सब तरह का खाना बनाना आता है। अरे वाह बेटी, तुम तो सर्वगुण संपन्न हो, मुझे ऐसे बहू की तलाश थी। बेटा कालू, तुझे कुछ पूछना हो तो तू भी पूछ। इसके बाद कालू कोमल को एक कोने में ले जाकर बात करता है। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी मैंने पढ़ाई नहीं की, कोई था ही नहीं जो मुझे पढ़ा सके, पर मेरा पढ़ने का बहुत मन था। और आपकी क्या क्या हॉबी है? जी मैं समझी नहीं। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या काम करना पसंद है? मुझे सिलाई करना और खाना बनाना बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है। इसके बाद वे दोनों वहाँ से बात करके अंदर आ जाते हैं। तभी कालू अपनी माँ से धीरे से कहता है, माँ मुझे ये चिड़िया पसंद नहीं है, इसे तो कुछ भी नहीं आता, बस खाना बनाना और सिलाई बुनाई, बस यही आता है। ये तो एकदम गवार है। चुप एकदम, तुझे नहीं पता ये चिड़िया कितने काम की है, इससे मैं अपनी खूब सेवा करवाऊंगी। तभी टूनी बीच में टोकती है, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं टूनी बहन, तुम रिश्ता पक्का कर दो। कालू बस यही कह रहा था कि उसे कोमल बहुत पसंद आई है। पर बहन एक बात सुन लो, कोमल का इस दुनिया में कोई नहीं, तो दहेज की उम्मीद तो रखना मत। अरे हमें तो बस लड़की चाहिए, दहेज वहेज के लालची हम नहीं। इसके बाद टूनी कोमल और कालू की शादी मंदिर में करवा देती है और सब विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। कल्लू कोमल को अपने घर ले जाती है और टूनी रास्ते से ही वापस चली जाती है। और अगले दिन कल्लू कोमल को चने का साग और मक्के की रोटी बनाने को कहती है। और हाँ कोमल, ये सब बनाने का सामान घर में नहीं है, तो तुम्हें पहले जाकर बाजार से ये सब लाना होगा। हम भी देखें कितना अच्छा खाना बना लेती हो तुम। पर माँ जी मुझे नहीं पता कि ये सब कहाँ मिलेगा, मतलब मुझे इस जंगल की कोई जानकारी नहीं है। वो सब देखना मेरा काम नहीं है, मुझे तो बस खाना खाने से मतलब है। और हाँ एक बात और, हमारे यहाँ सब खाना 10 बजे तक खा लेते हैं और अभी 8 बज गए हैं, तो जल्दी करो। इसके बाद कोमल घर से निकलकर
जंगल की तरफ जाती है और चने का साग के पत्ते ढूंढने लगती है। ये जंगल उसके लिए बहुत ही अलग था, इसीलिए उसे किसी चीज का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर थोड़ा अंदर जाकर उसे चने के साग के पत्ते मिल जाते हैं और घर आ जाती है और जल्दी से खाना बनाने लगती है। जब कोमल के सास ससुर और पति वे खाना खाते हैं तो कहते हैं, अरे तुम्हें साग के पत्ते कहाँ से मिले इस मौसम में? आप खाना खाइए ना, बाकी सबसे आपको क्या लेना देना। अगले दिन कालू अपनी माँ कल्लो से कहता है, माँ, इसने कहा था ना कि ये घर भी बना लेती है, तो क्यों ना इससे लकड़ी का एक घर बनवा लिया जाए। हाँ मेरे बेटे तू सही कह रहा है, आज इससे घर बनवा लेते हैं। तभी कोमल वहाँ आती है। अरे कोमल बहू, तूने कहा था कि तू घर भी बना लेती है, तू जरा हमारे लिए एक लकड़ी का घर बना दे। हाँ और नहीं तो क्या, हम भी देखे कैसा घर बनाती हो तुम। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। वैसे आप मेरी थोड़ी मदद कर देती तो। नहीं नहीं, मैं तो घर का कोई काम नहीं करती हूँ। कालू जी, आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अरे नहीं कोमल, इतनी गर्मी में मैं बाहर नहीं जा सकता, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। बेचारी कोमल निराश होकर खुद ही जंगल में जाती है और कुछ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए जा रही थी और वह जब कोमल को देखती है उससे कहती है, अरे कोमल, तुम इतनी भरी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मैं कुछ लकड़ी इकट्ठा करने आई हूँ ताकि घर बना सकूं। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कल्लो को तुम्हें इतनी धूप में बाहर नहीं भेजना चाहिए था। चलिए टूनी आंटी, मैं चलती हूँ, वैसे भी घर जाकर खाना बनाना है। कोमल वह लकड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी टूनी खुद से कहती है, कहीं मैंने कोमल के साथ गलत तो नहीं कर दिया? एक तो वे वैसे भी अनाथ है। उधर कोमल लकड़ी का घर बनाने लगती है। जल्दी ही घर बनकर तैयार हो जाता है। तभी टूनी भी वहाँ आती है। अरे कोमल बेटी, वाह, तुमने तो बहुत ही कम समय में इतना अच्छा तैयार कर दिया। अरे देखो तो कितना सुंदर बनाया है। तभी कल्लो और कालू वहाँ आते हैं। अरे कल्लो बहन, तुम कोमल बेटी से कितना काम करवाती हो और इसकी मदद क्यों नहीं करती? अरे नहीं नहीं टूनी आंटी, इसमें सासू माँ की कोई कसूर नहीं है, ये तो मैंने ही जिद की थी। मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है और मेरे पति तो देवता है। कोमल की ये बात सुनकर कल्लो को बहुत रोना आता है कि वह कोमल और टूनी से माफी मांगने लगती है। टूनी, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने इतनी अच्छी बहू ला कर दी। अब मैं अपनी बहू का बहुत ख्याल रखूंगी और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इसके बाद से कल्लू और कालू कोमल का बहुत ध्यान रखने लगते हैं। तब वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।